अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला लगने के बाद इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, वो एक कहावत है ना कि गधे के सर से सींग ऐसे गायब हो गए हैं। जो गिदड़ भभकियां लगाते थे ना, खास तौर पर शेख रशीद और फवाद चौधरी, इमरान खान तो डेफिनेट आज भी अ, अंदर लुक के छुप के कैमरे च बह के अपनी रूटीन को कायम रखे। उसको पता है कि अगर ये चीजें मैं नहीं करूंगा तो मेरे बेवकूफ फॉलोअर मुझे फॉलो कैसे करेंगे। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब जो है ना, वो डंके की चोट पर खड़का लगा के चार बंदे बिठाए ने, जिमें ही बनी गल तो लम्बे निकले लम्मा पा लो इन्होंने इमरान खान। बड़ा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये अल्फाज बोले, उन्होंने कहा जी कि हम किसी भी तहकीकाती अदारे की तरफ से आई हुई, वो कोई भी तहकीकाती अदारा हो, और वो ये कहे कि हमें ये चीज़ मिली है जिसमें इमरान खान साहब की ज़ौजा मोहतरमा और इमरान खान साहब मुलव्वस है, फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत लंबा चौड़ा वेट नहीं करेंगे और ये ख्याल भी नहीं करेंगे ये किसकी बेटी है, ये किसकी बहन है। अगर उसने कोई जुर्म सरजद हुआ है, उसने कोई जुर्म किया है, तो रायत नहीं दी जाएगी, पकड़ लिया जाएगा। अब इमरान खान को हाथ पांव के लाले पाले नीले पीले पड़े हुए हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब जो कहते हैं वो करते भी हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो वो करेंगे भी, और ये उनकी तारीख भी है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब दूसरे लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है। और राणा साहब जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। वो 24 आवर जब सोते हैं तो कह के सोते हैं कि अगर मेरे सुत्तियां पे हैं इमरान खान तारीख का ऐलान कर दे तो मैनू जगा देना, क्योंकि मैं फिर देखांगा कि इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी और ये सारे जो फन्ने खान है कहाँ से निकलते हैं और कैसे निकलते हैं। ये निकलने से पहले दोबारा वहीं पे घुसेड़ दिए जाएंगे जहां से निकलने की कोशिश किए जाएंगे। पाकिस्तान के अमन अमान में इस मुल्क के इस वक्त जो हालात है उसमें किसी किस्म की गड़बड़ पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये राणा साहब गली बाती नहीं कह रहे, राणा साहब ने साबित किया है। अगर अदालत उस वक्त हुक्म ना देती तो इमरान खान पेशावर से बाहर ही ना निकलते। इमरान खान साहब को ये तो एक आसरा या सहारा लेके आ गए अदालत का, कि अदालत ने कह दिया जी इनको करने दे, और फिर कहा कहाँ का पहुंचे, कहाँ किया कहाँ। अहम बात जो यहाँ पे वो ये है कि राणा साहब ने कहा है कि जी किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, कानून से कोई बालातर नहीं है। कोई भी तहकीकाती अदारा जो है वो अगर हमें ये रिपोर्ट देगा कि इन लोगों ने ये करप्शन की है, इन लोगों पर ये केसेस है, या इन लोगों ने यहाँ पे डैमेज पहुंचाया मुल्क को, तो हम लोग गिरफ्तार करेंगे। उस पर बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और ये बात इमरान खान को पता है कि जो राणा सनाउल्लाह कह रहा है वो राणा सनाउल्लाह कर कर भी दिखाएगा। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है वो आजकल जरा थोड़े से टिले मठे हुए हैं, लेकिन इतना तो उनको बेचारों को छूट देनी चाहिए ना कि वो अपने बेवकूफ फॉलोअर्स को मजीद बेवकूफ बना सके, ताकि यूट्यूब पर जो करने वाले धंधा है उनका यूट्यूब चलता रहे। अमेरिका को तो वो गालियां निकालते रहे, लेकिन यूट्यूब से पैसे कमाते रहे, यूट्यूब से डॉलर आते रहे। लेकिन जो यूएस है वो हमें वैसे काबिल कबूल नहीं है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ इमरान खान को करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इमरान खान को बोलने के लिए उनके देना पड़ेगा। एक बात बड़ी अहम की राणा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो ये थी कि जो रिटायर्ड जजेस थे उनको एहतसाब अदालतों में इसलिए लगाया गया कि उनके जरिए इमरान खान जो अपना इंतकाम है उस एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते थे। और ये किसी हद तक बात बड़ी साबित शुदा है कि जो जो जजेस वहां पे लगाए गए एहतसाब अदालत ने, उन्होंने वही किया जो उस वक्त की हुकूमत चाहती थी। उन्हें खुशी होती थी पीएमएलएन या दूसरे लीडरान जो थे पीडीएम के, खासतौर पर पीएमएलएन के, उनके साथ जो एहतसाब अदालतों में होता रहा वो आप लोगों के सामने है। तो ये राणा साहब की ये इसलिए लगाया गया था ताकि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान की अवाम के नुमाइंदों के साथ जो उन्होंने चुने हुए हैं, उनके साथ जो वो चाहें, जिसको वो चाहे वो कर सके। जैसे बशीर मेमन साहब जैसे लोगों ने इनकार किया था कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन क्योंकि ऐसे लोग जो किसी भांडे के टक्कर नहीं होते, जिनकी कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन उनको जब वैल्यू मिलती है, उनको पैसे, कोठी, बंगला, बच्चों की स्टडी सब कुछ मिलती है, तो उनके लिए कोई बड़ी काम नहीं होता कि वो किसी को भी सजा दे दें, किसी को भी फाइल लगा दें, किसी की भी इज्जत उछाल दें, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात ने एक ऐसा बना बनाया, एक जजों के नाम को दे दिया है कि वो इंसाफ करने वाले हैं। अब वो इंसाफ करें ना करें, उनके एख्तियारात ऐसे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और एहतसाब जज जो होते हैं, अदालत है, उन्होंने जो किया है वो आपके सब सामने। लेकिन यहाँ पे फिर वापस चलेंगे पहली बात की तरफ कि राणा साहब उड़ीकते पए ने, ला के ना छितर ते तेल, तो कहंदे ने चन आ जा, माही तेनू अखियां उड़ीकदियां, कित्थे रह गया तू, बनी गल है जो निकल ते सही। बनी गल है नहीं भी निकलेगा
تو عمران خان صرف دعائیں مانگے کرے، نماز پڑھ کر اپنے گھر والوں کو بھی کہے، اہل خانہ کو بھی کہے کہ دعا پڑھ کر یہ دعا مانگا کرو کہ کسی بھی جگہ سے کوئی بھی کلو کسی بھی ادارے کو نہ ملے، ورنہ میں اور تم ایک ہی جیل میں ہوں گے، صرف آوازیں سن سکیں گے، شکلیں ایک دوسرے کی نہیں دیکھ سکیں گے۔ جتنا نقصان عمران خان صاحب نے اور ان کے حواریوں نے پاکستان کو بچایا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس حکومت نے کسی کو ابھی تک اس بیس پہ نہیں اٹھایا کہ انتقامی کارروائی ہے، انتظار کر رہے ہیں، ٹھوس شواہد ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ جن کو پکڑا جائے نا تو ان کے پاس شور مچانے کے لیے کچھ نہ آئے، شواہد پہلے رکھے جائیں عدالتوں، کیونکہ پھر کوئی بھی عدالتوں سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ان کو یہ بڑا اچھا سبق ہے ان کے لیے کہ جو ان لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، یہ لوگ عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ نہ کریں۔ ثبوت ہیں تو پکڑیں، اگر ثبوت نہیں ہے تو نہ پکڑیں۔ حادثہ مذاق نہ بنوائیں، عدالتوں کا بھی، اپنا بھی، حکومت کا بھی۔ اگر پکے پیری کوئی ثبوت ہے پکڑیں تو پھر چھوڑے نا، پھر باقی زندگی جو ہے نا وہ جیل میں گزرے بغیر اسپیشل میڈیسن کے جو عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔